नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्मज्योति, भटकती आत्मज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। सभी स्थिर, आंखें बंद। कल जो हमने शरीर को ऊर्जा से भरने का अभ्यास किया, उसकी अभी हम प्रैक्टिकल में अनुभूति करेंगे। सभी स्थिर, आंखें बंद। मन से पहुंच जाएंगे शांति स्तंभ। शरीर स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त। शांति स्तंभ के समीप, सम्मुख मुझात्मा में शांति की प्राण ऊर्जा भर रही है। ज्ञान की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा, पवित्रता की ऊर्जा। शांति स्तंभ के इर्द गिर्द जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित है, एक विशिष्ट ऊर्जा, उसकी अनुभूति।
अब हिस्ट्री हॉल एक विशिष्ट सुगंध, एक अनूठी ऊर्जा आत्मा में और शरीर में, ऊर्जा की अविरल धाराएं बह रही है। रोम रोम पुलक से भर गया है। बाबा का कमरा, जहां एक अद्वितीय जीवन ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, डिवाइन रेस, उसकी अनुभूति मेरे संपूर्ण शरीर में, सिर के सिरे से पांव तक प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। शरीर में लाइटनेस, वेटलेसनेस। बाबा की कुटिया प्रचंड आलोक से भरा, ये वायुमंडल, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट से भर गया है। प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश। शरीर का एक एक अंग दिव्य प्रकाश से आलोकित। और अब मैं पहुंच गया मेडिटेशन हॉल। एक विशिष्ट ऊर्जा यहां पर है, ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि में और कहीं नहीं। वो संगठन, वो समृत वेला संगठित योग, वो नुमा शाम का संगठित योग। मधुबन का आंगन, पहुंच जाएंगे मधुबन के आंगन में। जो सृष्टि की महान आत्माएं है, जड़ है, तना है, श्रेष्ठ रचना है, चलते फिरते फरिश्ते, एक आकर्षक ऊर्जा है यहां, एकदम अनोखी। अब ओम शांति भवन में मुरली की तान बज रही, हवाओं में प्रभु प्रेम के प्रकंपन, परमात्मा महावाक्यों से सारा भवन गूंज उठा है। तव कथामृतम, शब्द शब्द अमृत है। कैसी विचित्र ऊर्जा है यहां। पूरे शरीर में ऊर्जा की प्रतीति। अब पहुंच जाओ ओम शांति भवन के नीचे, जहां अभी हम बैठे हैं इस रिसेप्शन में, जो पुरुषार्थ का 5वां स्तंभ है। सभी मन एक मन है, सभी लक्ष्य एक लक्ष्य है, सभी पुरुषार्थी एक पुरुषार्थी है। असंभव से संभव की ओर की यात्रा। ऊर्जा से मैं परिपूर्ण हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, संस्कार अत्यंत दिव्य है। रोम रोम में
एक निष्कलंक पवित्रता, अखंड ब्रह्मचर्य। मैं शक्ति हूं, मैं ऊर्जा का अवतार हूं, इस सृष्टि का केंद्र हूं। ओम शांति। जाओ, नया सवेरा लाओ। अंधियारे में कब तक बैठे मन बहलाओगे? कब तक सूखे पत्तों से ये महल सजाओगे? पतझड़ आखिर बीतेगा, सावन रुत आएगी, जीवन की शाखा पर कोयल झूम के गाएगी। तुम भी अपने सोग मिटाओ, चुपके से सब बंधन बिसराओ। गाओ गीत मिलन के गाओ, जाओ नया सवेरा लाओ। पतझड़ की रूखी रुत ने बेदर्द किया है तुमको, सूखे पत्ते के संग इसने जर्द किया है तुमको। ये जर्दी मिट जाएगी जब फूल खिलेंगे हर सुबह, फुलवारी में नाचेंगी फिर मस्त मनोहर खुशबू। छोड़ो भी वो रात की बातें, भूल भी जाओ जलती रातें। प्रेम अमर की ज्योत जगाओ, जाओ जाओ नया सवेरा लाओ। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर। हर दिन नया सवेरा, हर दिन नई सुबह, हर दिन एक नया उत्साह, कुछ नवीन करने की इच्छा। सुबह की साकार मुरली, तरह तरह से पुरुषार्थ करो। बहुरूपी के बच्चे हो तुम, बहुरूपी। एक ही ढंग से नहीं, तरह तरह से, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करो। गुप्त वेश में दूर पहाड़ी देश में एक किसान रोज खेती करता था, और रोज जब खेती करता था तो उसकी नज़र एक पहाड़ी पर जाती थी। वो पहाड़ी हरियाली से ढकी थी और दूर थी, और बार बार मन में रोज संकल्प आता था कि कभी ना कभी इस पहाड़ी पर चढ़ूं, कभी ना कभी इस पहाड़ी पर जाऊं, ऊपर जाकर देखूं वहां से सारा नज़ारा, सारा दृश्य कैसे नजर आता है। वो विहंगम दृष्टि, वो बर्ड आई व्यू। परंतु हर दिन कुछ ना कुछ कारण आ जाता था और वो बात टल जाती थी। एक दिन उसने तैयारी कर ली, परंतु रास्ता बहुत लंबा था, 10 मील का, और उसने देखा मेरे पास कोई लालटेन नहीं, कोई कंदील नहीं है, कैसे जाऊं। हर बार टाल मटोल। पर एक दिन संकल्प कर लिया कि मुझे तो जाना ही है। अगर इस पहाड़ी पर जाना भी है तो शर्त यह है कि सुबह जल्दी निकलना है 2 बजे, ताकि सूर्योदय से पहले वहां पहुंच जाए, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद वहां पर बहुत धूप पड़ती है और रास्ता और मुश्किल हो जाता है। और एक दिन वो सारी तैयारी कर लेता है, सारे संकल्प कर लेता है कि मुझे तो जाना ही है, और सुबह 2 बजे लालटेन लेकर निकल पड़ता है। और जैसे ही गांव के बाहर पहुंचता है और अब पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला है, उसके मन में अचानक विचार आता है कि ये जो लालटेन है, ये जो कंदील है, इसका प्रकाश तो केवल और केवल 10 कदम तक पड़ रहा है, और मंजिल कितनी है? 10 मील की। फिर उदास होकर बैठ जाता है, कैसे जाऊंगा, क्योंकि 10 मील के 10 कदम के बाद फिर क्या होगा? इसका प्रकाश तो बस वहां तक ही है। वहां बैठा रहता है उदास, तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, वो भी उसी पहाड़ी पर चढ़ रहा है, और वैसा ही एक लालटेन उसके पास भी है। अपनी दुविधा, अपनी समस्या उस बूढ़े व्यक्ति को ये व्यक्ति सुनाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, पागल, तुम 10 कदम की तरफ ध्यान रखो, बस 10 कदम तक तो तुम चल सकते हो ना। 10 कदम आने के बाद अपने आप प्रकाश आगे बढ़ जाएगा। तुम आगे की चिंता नहीं करो। लंबी यात्राएं छोटे कदमों से ही चालू होती है। 10 मील तक पहुंचना है, अपने आप प्रकाश आएगा। तुम इसकी चिंता नहीं करो कि वहां पहुंचने के बाद प्रकाश खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा। अपने आप होगा।
अचानक ऊर्जा भर जाती है और वो व्यक्ति निकल पड़ता है और सुबह 6 बजे तक वहां पहुंच भी जाता है तेजी से। हमारा भी लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, असंभव जैसा है, परंतु असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाने, धीरे धीरे। आज सुबह की साकार मुरली, तुम बच्चे अब पक रहे हो। तुम में से कोई पक चुका है, कोई कच्चे है, कोई पक रहे, किसी को विघ्न आते हैं। यह यात्रा है परिपक्व होने की, सशक्त होने की, इतना शक्तिशाली कि जीवन के कोई भी विघ्न, बाधाएं, समस्याएं, मुसीबतें आ जाए, हमको हिला न सके। कल की साकार मुरली, हर्षित मुख, अचल स्थैर्यम मस्त। विघ्न तो आएंगे। सुबह की साकार मुरली, दुनिया में कश्मकश है विकारों की, उसमें स्थिर रहना। हवाओं में वासनाएं, वातावरण दूषित है। इस दुनिया में क्या हो रहा है? जो आसुरी सांप्रदाय है, जो विकारी सांप्रदाय है, वो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालेंगे। सुबह की साकार मुरली, हंस और बगुले सभी दुशासन और द्रौपदी है, दुखी है, रोते पीटते, लड़ते झगड़ते। ऐसी दुनिया में स्थिर रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो आज की हमारी इस साधना का तीसरा दिन, पहले हमने साधना की निराधार का अभ्यास। कल हमने देखा शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, इसी शक्ति से सारी शक्तियां आई है। साइंस की शक्ति भी, जो संसार असंभव कहता है, परमात्मा को पाना तुम कहते हो, हमने पा लिया। और आज हम देखेंगे कुछ और। तो साधना का आज का तीसरा दिन, इस संपूर्ण प्राणिक साधना का लक्ष्य है हमें अपने प्रकंपन, वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। कोर जो है वो ये है, हमें क्या करना है? अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, ताकि नीचे के जो वाइब्रेशंस है, निचले कक्षा के छात्र हमें तंग ना करें। हम सीनियर्स थे और इस संपूर्ण सृष्टि में वाइब्रेशंस बढ़ाने के कई सारे तरीके। आज हम काम करेंगे वाटर योगा पर। उसकी 10 विधियां देखेंगे। ये पानी क्या है? पानी जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ऐसा कहा जाता है। और पानी में 2 चीजें होती है, इंफॉर्मेशन और मेमोरी। पानी क्या करता है? रिटेन करता है। किसको रिटेन करता है? उसमें याददाश्त होती है। पानी में क्या होती है? याददाश्त। और क्या होती है? सूचनाएं। ये सारी सृष्टि 90% पानी है और हमारा देह भी 90% पानी है। ये पानी एक सुपर कंप्यूटर है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। सृष्टि का सारा पानी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। हमें पानी पर प्रयोग करने हैं। कल हमने 7 प्रयोग किए। पहला, आत्माभिमानी स्थिति से शरीर को चार्ज करना। दूसरा, परमात्मा याद से आत्मा को और देह को चार्ज करना। तीसरा, मधुबन जो अभी हमने अभ्यास किया। चौथा, प्रकृति में जाकर बैठना और क्या अनुभव करना? प्रकृति की समस्त ऊर्जा, इस अखिल विश्व की जो ऊर्जा है वो मुझ में प्रविष्ट हो रही है।
पांचवा प्राणिक ब्रीदिंग। हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, कल हाथ रखने के लिए कहा था, क्योंकि जो अभ्यास कठिन होता है वो व्यक्ति नहीं करता है। इसलिए प्राणायाम सबको पता है पर करते कोई नहीं है। इसलिए हर अभ्यास कैसा हो, जो नई आदतें हमको डालनी है बहुत सहज। श्वास लिया, अभी अभी करो, पेट बाहर, श्वास छोड़ा, पेट अंदर, पर छोड़ते समय बहुत धीरे। इसको कहते हैं 10-10 ब्रीदिंग, प्राणिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। प्राण ऊर्जा शरीर में बढ़ेगी, और जहां प्राण ऊर्जा कम है वहां शरीर में रोग है, बीमारी है, दर्द है, पीड़ा है। और जिस शरीर में प्राण ऊर्जा भरपूर है वहां दर्द, पीड़ा, बीमारी, सिकनेस, इलनेस, डिसीज, मैलडी रह नहीं सकती। क्यों सुबह सुबह उठते हैं और थकान सी लगती है? क्यों कुछ करने की इच्छा नहीं होती है जबकि सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है? क्यों मन में उत्साह ही नहीं है कुछ करने का? कर रहे हैं परंतु निमिनाथ, कर रहे हैं परंतु बस एक प्रथा निभा रहे हैं। मर्यादाएं जब परंपराएं बन जाएगी तब रक्षा नहीं होगी। शांतिवन गए थे उस दिन, देखा वो जो बाबा का कमरा है वहां पर ढेर सारी बोतलें रखी हुई थी। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सब लोग रख रहे हैं, इसलिए हमें भी रखना है। मोहम्मद गजनवी था, उसके राज्य में एक दिन वो जा रहा था मुख्य सड़क से, तो देखा कि रास्ते में एक पत्थर है बड़ा सा। उसने कहा इस पत्थर को हटा दो, बाजू कर दो। वो पत्थर बाजू कर दिया गया। कई साल बीत गए, वो मर गया। फिर वो जो पत्थर था वहां पर भी एक नया रास्ता बन गया, पर लोगों ने उस पत्थर को हटाया नहीं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने रखा हुआ है। वो पत्थर को इधर से जाते, कोई इधर से जाता है, पर कोई ये नहीं सोचता कि ये रास्ते के बीच में पत्थर है। पर वो सदियों पहले जिन्होंने रखा था वो किसी और कारण से रखा था। अभी क्या कर रहे हैं? कब से रखा हुआ है? परंपरा से। कई बुद्ध मोनेस्ट्रीज है, बुद्ध मठ, बौद्धिक मठ जो होते हैं ना, वहां पर ध्यान लगाने से पहले खीर पी जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने 6 साल तक हर प्रकार की तपस्या की, शरीर को एकदम सुखा दिया, भूखा रह रह के, प्यासा रह रह के, और एकदम मरने की हालत हो गई। तो एक माता आई और उसने उनको खीर दी, और खीर से बाद उनको ताकत आई, और फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब तक सत्य को ना पालू उठूंगा नहीं। उसी रात सत्य को पा लिया। तो ये कहानी किससे जोड़ दी? खीर से। अब ध्यान करने बैठना है, मेडिटेशन से पहले खीर पी के जाना। लक्ष्य क्या था उस समय और अब क्या हो गया? जिस लिए करना है वो भूल गया। बाबा के कमरे में ढेर सारी बोतलें रखी हुई थी। जो आ रहा है पहले देखता है मेरे हाथ में बोतल, सबकी बोतल वहां है, मैं अपने हाथ में क्यों रखूं? मुझे भी रखनी है। परंपरा है, रूढ़िवादिता परिपाटी बन चुकी है। एक रिचुअल, एक कस्टम। उसका मूल अर्थ, मूल सिद्धांत, मूल उद्देश्य खो चुका है, निरुद्देश हो गया वो, निष्प्रयोजन। उसका कोई अर्थ नहीं, पर्पसलेस। बस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। पानी ऊर्जा है, पानी में लिक्विड एनर्जी, लिक्विड लाइट है पानी। पानी क्या है? वाटर इज लिक्विड लाइट। और पानी के साथ जो हम उसको थॉट देंगे वो रिटेन करेगा। तो आज सारे दिन भर हम ऐसे 10 प्रयोग करेंगे। सबसे पहला प्रयोग, पहले 3 प्रयोग पानी पीते समय। संकल्प,
क्या करेंगे? संकल्प। पानी पीते समय, क्योंकि संकल्प जब मन में होता है तो वो सृष्टि में पेनेट्रेट होता है, भेद कर सृष्टि में जाता है वो संकल्प, थॉट पावर, थॉट एनर्जी। तो सबसे पहला प्रयोग है संकल्प का प्रयोग। कौन सा संकल्प करेंगे? आज के बाबा के महावाक्य भी पढ़ लेते हैं। पहले होली मनाने के लिए अपवित्रता, बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंग रंगने के का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भुलाकर एक ही परिवार के है, एक ही समान है, अर्थात भाई भाई के, एक समान वृत्ति के, ऐसा मनाने का यादगार है। मुरली है 15 मार्च 1984। पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। तो केवल पानी नहीं, जो भी लिक्विड आज सारे दिन भर हम लेंगे, जो भी लिक्विड, वो जूस हो सकता है, वो पानी हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, वो सूप हो सकता है, स्मूदी हो सकता है, कुछ भी, जो चाय, टी हो सकता है, ग्रीन टी, हर्बल टी, ब्लैक टी, मिल्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी ले रहे, उसमें क्या कर देना है? लेते समय संकल्प आरोपित कर देना, प्रक्षेपित कर देना, प्रोजेक्ट कर देना उसमें एक संकल्प। कौन सा संकल्प? मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मुझ आत्मा से प्यूरिटी की किरणें कहाँ जा रही है? इस पानी के कतरे कतरे में जा रही है, एवरी ड्रॉप। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? पानी में संकल्प डाल रहे हैं, और वो पानी चार्ज होगा, एक्टिवेट होगा, ऊर्जावान हो जाएगा। वो नॉर्मल पानी नहीं रहेगा। फिर संसार में ऋषि मुनि शाप कैसे देते थे? कैसी ये शक्ति है कि पानी किसी पर डाल दिया और वो पत्थर की बन गई? क्या करते थे? पानी को अभिमंत्रित करते थे, पानी कमंडलों से पानी निकालते थे, फिर क्या करते थे? तुरंत नहीं छिड़कते, मंत्र, और फिर छिड़क देते थे और वो हो जाता था। पानी में इतनी शक्ति है? पानी में शक्ति नहीं है, शक्ति संकल्प में है। यदि बहुत बीमार है कोई, अभी अभी इंग्लिश क्लास में हमने सुना प्लासिबो और नोसिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट क्या होता है? मरीज बहुत बीमार है, परंतु डॉक्टर पर इतना विश्वास है कि आप राख भी दे दो तो भी मैं ठीक हो जाऊंगा। बिहार में बस्तर नाम का एरिया है, आदिवासी। एक डॉक्टर वहां पहुंचा, एक मरीज आ गया वहां पर, आदिवासी, कहने लगा डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा है, कुछ दे दो। उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। वहां के झाड़ का पत्ता उठाया और उस पर उसने दवाई लिख दी और कहा कि इसको दिन में 3 बार ले लेना, इसको। वो मरीज घर गया, 1 हफ्ते के बाद मिला, डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, सब ठीक हो? बोले एकदम, आपकी दवाई ने तो 1 ही दिन में असर कर दिया। डॉक्टर ने कहा दवाइयां मिल गई तुमको यहाँ पर, कहीं से लाना तो नहीं पड़ी? बोले कौन सी दवाइयां? वो पत्ता ही खाया उसने। फेथ दुनिया भर के डॉक्टरों से जो ठीक नहीं होता, गांव में जाके किसी झाड़ फूक वाले से ठीक होके आता है, झोला छाप डॉक्टर से। क्यों? विश्वास, नियम। ये विश्वास का नियम है, जिस पे फेथ है उसी से ठीक होना है। और इसके विरोध में भी है, जिस पर फेथ नहीं है वो चाहे सही भी दे दे तो भी उससे ठीक बिल्कुल नहीं होते। संकल्प देंगे पानी को, लिक्विड को, जूस को, कौन सा? प्यूरिटी का। और एक काम, उसको ब्लेस करो। वाटर आई लव यू, वाटर आई ब्लेस यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तुम मेरे शरीर में जाओगे तो क्या करोगे? शरीर की सारी बीमारियों को ठीक कर दोगे, क्योंकि संकल्प ही ऐसा क्रिएट किया है। अब वो संकल्प ही संसार की सबसे बड़ी दवाई बन गई है उसके लिए। इसमें हीलिंग एनर्जी है, ये विश्वास है उसका। फ्रांस में जगह है लॉर्डिस, वहां कितने लोग जाते ठीक होके आते। क्या है वहां? कुछ नहीं, एक झरना मात्र है। कोई एक संत थी किसी शताब्दी में,
उसका प्रभाव है वहां पर, इतना विश्वास है उस पर कि सोचते हैं वहां जाएंगे और वो जल पिएंगे तो ही ठीक होगा। वुडू, अफ्रीका में वुडू ट्रीटमेंट से एकदम जंगल में जाओ, रास्ता भी बड़ा मुश्किल, जितना विकृत विकृत होगा सब कुछ उतना फेथ ज्यादा होता है, जितना विचित्र सब कुछ होगा। फिर वहां जाओ, फिर वो मंदिर के पीछे काली घाटी, फिर वहां जाओ, फिर वहां वो तांत्रिक मांत्रिक या फिर वो हीलर बैठा हुआ है और उसकी विधियां भी विचित्र है और लोग ठीक हो के आते। क्यों? विश्वास, फेथ। इस संकल्प से लिक्विड में डाल दो संकल्प, वो संकल्प उसमें पेनेट्रेट करेगा और फिर वही काम करेगा शरीर में जो करना है उसको। संकल्प करो कि मैं बीमार पड़ूंगा तो बीमार पड़ोगे 100%। दूसरा, पीते समय दृष्टि, हमारी दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं है। जो दृष्टि रोज भगवान को देखती है वो साधारण कैसे हो सकती है? दुनिया को में किसी को भगवान का पता ही नहीं। हमारी दृष्टि ने किसको देखा है? उसको देखा है जिसे संसार नहीं जानता। इन आंखों में पावर है, हीलिंग एनर्जी है। दृष्टि दे दो। कौन सी दृष्टि देंगे? प्यूरिटी की। तीसरा, टच। पानी पीते पीते उसको थोड़ा सा उंगली से टच भी कर दो, हाथ, उंगलियां। 3 प्रकार की दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा। एक गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा कैसे देता है? दृष्टि से। रामकृष्ण, विवेकानंद, मुरलियों में आता है। दृष्टि कैसा देता है? एक तो मंत्र से दीक्षा होती है, एक कान में मंत्र दे देता है रामानुजाचार्य। तीसरा, स्पर्श, हाथ लगा देते। दादी का ही उदाहरण, बाबा और दादी जाते जाते, वो दीक्षा थी एक, वो इनिशिएशन था स्पिरिचुअल। स्पर्श से दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा और दृष्टि से दीक्षा, ये 3 प्रकार से दीक्षा दी जाती है। स्पर्श कर दो उसको, क्योंकि जो चीज हमारी हमसे स्पर्शित हुई है वो साधारण नहीं रहेगी। अब रामायण में दिखाते श्री राम आ रहे हैं, वहां पर अहिल्या है, पत्थर बनी बैठी है। कई लोग कहते हैं राम जी ने क्या किया? पैर लगाया, पर कुछ कुछ कथाकार कहते हैं पैर लगाया ही नहीं। चरण रज चाहती कृपा करो रघुबीर, हे रघुबीर चरण नहीं चाहती, चरण रज चाहती है, बस कृपा करो रघुबीर। बस धूल उड़ गई और उद्धार हो गया। स्पर्श। तो जब भी लिक्विड लोगे आज, चाहे वो दाल ही क्यों ना हो, कुछ भी, कोई भी लिक्विड, हाथ से क्यों पीते हैं? स्पर्श होता है उसमें, स्पर्श। मैल होता है हाथ, फिर भी बीमार नहीं पड़ते। और यहां हम लोग 24 घंटे मिनरल वाटर, हाथ धोने के लिए भी मिनरल वाटर, फिर भी क्या हो गया? या मधुबन में आए ना तब से बीमार पड़ गए। इतने नाजुक, इतने कमजोर, कमसीन। यहाँ का पानी ठीक नहीं है, इसलिए हम ऊपर आते नहीं, हमको नीचे शांतिवन में ठीक लगता है। यहाँ का मौसम सूट नहीं करता, यहाँ का पानी सूट नहीं करता, यहाँ का वो, यहाँ का वो, यहाँ का ये। 1 2 3। चौथा, ये पानी पीते समय। चौथा, सन, मून और स्टार्स, इसमें एनर्जी है। वाटर को चार्ज करना है किससे? एक कांच का बर्तन लेना है, बरनी, उसमें पानी दिन भर में धूप में रख दो। सनलाइट चार्जिंग, सन चार्ज्ड वाटर ही पीना, उसमें बहुत ऊर्जा होती है, सारे विटामिन, सारे मिनरल, सब कुछ उसमें आ जाता है। रोज सुबह सुबह कांच की भरनी आती है इतनी इतनी, या बॉटल कांच की, उसमें पानी भर देना, धूप में रख देना और वो पानी यूज करना है। उसको कहते हैं सन चार्ज्ड वाटर। मून चार्ज वाटर, मून में भी, फुल मून में जो चार्ज किया जाता है उसमें बहुत पावर होती है। कभी भी जब दिन भर रख दो उसको धूप में, उसको कहते हैं सन चार्ज वाटर। कुछ भी, सन चार्ज्ड, मून चार्ज्ड, स्टार चार्ज्ड, पानी को चार्ज कर देना। आज बाबा ने कहा ना, तो किस्म किस्म से पुरुषार्थ करो, अलग अलग सोमान लो, वरदान आज का एक ही सोमान नहीं लो, अलग अलग सोमान लो, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करो। बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूपी हो, गुप्त वेश में जाओ।
तो चौथा क्या करना है, पानी को दिन भर में चार्ज। केवल जब ग्रहण होता है तब नहीं करना, ग्रहण जब होता है ना उस दिन छोड़ देना। तो ये चौथा। पांचवा, ये पांचवी मेथड हमने बहुत प्रयोग नहीं किए है, परंतु जिसको करना है कर सकते। क्रिस्टल्स डालते हैं पानी में। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें बहुत ऊर्जा होती है, और कहते हैं जैसे ही क्रिस्टल उसमें जाता है पानी में, पानी स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्लियर हो जाता है और एनर्जी से भर जाता है, क्रिस्टल्स। दूसरा, एसेंशियल ऑयल्स, पेपरमेंट ऑयल होता है एक, और कितना ऑयल डालना, एक बूंद काफी है। फिर फ्रूट, फ्रूट में लेमन या स्ट्रॉबेरी या कोई भी बेरी, कितना लेमन डालना, चाहे पूरा नींबू निचोड़ो या एक ड्रॉप निचोड़ो, समान ही होगा उसका प्रभाव। इस सारी सृष्टि को पावन करने के लिए एक ही राजयोगी काफी है। इतने राजयोगियों की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं है अगर देखा जाए तो। एक बूंद का असर और पूरे नींबू का असर एक ही है। हाँ, पूरा, कई लोग नींबू के नींबू डाल देते। फ्रूट, फिर उसके बाद में फ्लावर, फ्लावर का पत्ता डाल दो, पूरा वाटर चार्ज हो जाता है। पेटल्स, हाँ, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है वाटर, कोई लोग मैग्नेट डाल देते। पानी को हमको, क्योंकि पानी बहुत सारी चीजें करता है हमारे शरीर में। हमारा शरीर 50-70% पानी है, ये सृष्टि 70% पानी है। तो एक तो धूप में रख देना, और जो क्रिस्टल्स जानते हैं वो क्रिस्टल डाल सकते हैं, एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। फिर अलग अलग रंग की बॉटल्स, कलर थेरेपी, अलग अलग रंग की बोतल में पानी रख दो। उसके बाद में जो पानी होता है, उसके बाद में कंटेनर, गोल्ड या कॉपर, अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, उसमें भी उसका असर आता है। तो ये सब स्थूल प्रयोग है जो पानी पर किए जा सकते हैं, जो कर सकते हैं करें। और जैसे कहा, हम एक अप्रोच ना करें, सब कुछ करें जितना अगर कर सके, सब कुछ कर लेने का, ये भी करो वो भी करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। सब कुछ हो गया तो बहुत ही अच्छा, और ही ऊर्जा भर जाएगी, और ही शक्ति आ जाएगी। और इन सब क्रियाओं से पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंशन। इंटेंट क्या है, तुम्हारी मंशा क्या है, किस मंशा से कर रहे हो। यदि कोई योगी पानी को शापित कर देता है और वो पानी अपना कार्य करता है तो ये भी हो सकता है। फिर अगर वो संभव है तो ये भी संभव है। अभिमंत्रित कर देना। अगला तो ये हो गया, ये सारी अलग अलग थेरेपीज। एसेंशियल ऑयल, फ्रूट, पेटल, पेटल होता है ना फ्लावर, पूरा फ्लावर या तो उसका पंखुड़ी, वो पत्ती, गुलाब की पत्ते डाल देना उसमें। ये एक मेथड। नेक्स्ट मेथड है जब हम नहाते हैं, यहां पी नहीं रहे, नहा रहे पानी से, तो पानी को क्या समझना, ये है लिक्विड लाइट। पानी क्या है, लिक्विड लाइट है। और ये जो पानी है, चाहे नहा रहे हैं, ओशन में स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ भी, संकल्प क्या करना है, ये पानी मेरे शरीर को ही स्वच्छ नहीं कर रहा है, मेरे मन को भी स्वच्छ कर रहा है। आज की मुरली में है, भूल हुई है, माफी मांग लो। सावधानी देते हैं, ताकीद देते हैं और वार्निंग देते हैं, 3 शब्दों का प्रयोग है मुरली में। बाप, अभी माफी मांग लो। जन जन के पाप है बाप से छिपाया, बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूं। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये बाप जानता है, ब्रह्मा नहीं जानता, पर मैं जानता हूं, पुनर्जन्म रहित हूं, मैं निराकार सब जानता हूं। आज की मुरली है ये, बड़ी पावरफुल। बाप तुम्हें वार्निंग देते हैं। अरे बाप को भूलते हैं, इसे कहा जाता है कमबख्ती। बाप से छुपाते हो, सच या झूठ दोनों बाप से छिप नहीं सकता, दोनों ही नहीं छुप सकता, ना सच और ना ही झूठ। मैं निराकार सब जानता हूं। बाप, टीचर, सदगुरु तुम्हें ताकीद देते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। सुबह की साकार मुरली, सारे दिन भर कहीं ना कहीं पाप होते रहते हैं सूक्ष्म। नहाते समय क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, लिक्विड लाइट है ये पानी, अभिमंत्रित पानी है, इसमें मंत्र है, शक्ति है इसमें।
सशक्तिकरण हुआ है, इस प्यूरिफाइड वाटर है, ये डिवाइनाइज्ड वाटर है, मैग्नेटाइज्ड वाटर है, मुझ में शरीर में जा रहा है, एक एक अंग को पावन कर रहा है। मेडिकेटेड वाटर, स्पिरिचुअलाइज्ड वाटर, डिवाइनाइज्ड वाटर, मैग्नेटाइज्ड वाटर, चार्ज्ड वाटर, एक्टिवेटेड वाटर, रीएक्टिवेटेड वाटर, अभिमंत्रित पानी है। ये पानी है ही नहीं, अमृत है। नेक्स्ट, योगिक क्रियाएं जो करते हैं, जैसे एनिमा कोई लेता है या फिर जलनेति, सूत्रनेति, जो भी योगिक क्रियाएं है, उस पानी को भी चार्ज करना है, क्योंकि ये पानी शरीर में जा रहा है अंदर। हमारी पूरी जो आंत है वो पूरी क्लीन हो जाए, माउथ से लेके एनस तक। इमेजिन करना है, ये पूरा एलिमेंट्री ट्रैक है, यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा सुबह अमृत वेले देखना, ये पूरा स्वच्छ हो रहा है, उसमें एक लाइट का कॉलम प्रवेश हो रहा है। पेट साफ, मुरादा से पेट स्वच्छ है, इंटेस्टाइन में कचरा ही नहीं है। अभी जो हेडेक होता है, भारीपन लगता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में स्टूल चिपका हुआ रहता है, और वो पुराना फ्रेश स्टूल नहीं है, वो पुराना स्टूल है। फ्रेश जो होता है ना, एकदम नौजवान स्टूल, बूढ़ा वाला नहीं, फ्रेश वो बड़ा सॉफ्ट होता है, सुगंधित भी होता है। अभी जो है, क्योंकि हम जो अंदर शरीर में डाल रहे हैं, वो सब डाल रहे हैं जो पेट कहता है नहीं डालो नहीं डालो नहीं डालो, हम कहते हैं चुप, बहुत टेस्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। वो वहीं पड़ा रहता है अनडाइजेस्टेड। इतनी हेवी वाइब्रेशन है उसके, ग्रेन्स कितने हेवी वाइब्रेशन है, अनाज अंदर पड़ा रहता है, वो पचता ही नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति ओपीडी में आता है, कोई तकलीफ नहीं, कब्जी, हाँ वो तो है, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल डिसऑर्डर है, सभी को है। क्यों? क्योंकि जो खा रहे हैं वो कॉन्स्टिपेटिंग फूड है, एसिडिक फूड है, अल्कलाइन नहीं है। तो योगिक क्रिया करने से पहले भी पानी को क्या करना है? अभिमंत्रित। नेक्स्ट, मंत्र, अपना मंत्र क्रिएट करना है, और पानी को मुख से, मंत्र मुख से बोला जाता है, मन से नहीं, मुख से। वो कोई भी मंत्र आप क्रिएट करो अपना, दिस वाटर बी ब्लेस्ड, ये पानी प्योर हो जाए, मुझे प्योर कर दे, बोलना मुख से, मंत्रित अभिमंत्रित करना उसको मंत्र से। नेक्स्ट, जब भी पानी देखो, कहाँ कहाँ देखोगे? झील में, समंदर में, नदी में, टंकी में, या मधुबन में जाते हो वहां पानी पीने, वो जो है ना नल, उसमें जो पानी है ना, जब भी पानी को देखेंगे तो संकल्प करेंगे कि ये पानी शुद्ध हो जाए। आई लव दिस वाटर, मुझे इस पानी से प्यार है। वाटर प्राणा, ये वाटर प्राण है, उसमें प्राण ऊर्जा है। जहां दृष्टि में पानी दिखे आज दिन भर, और यहाँ पर इस मॉइस्चर में भी पानी है, इस हवा में भी पानी है, उसको भी पावन कर देना, गुड वाइब्रेशंस देना, उसको प्रेम के वाइब्रेशंस देना। नकी में जा रहे हो, सबसे पहला दिन का नियम है अकेले ही जाना। 2 लोग मिलके गए तो गए काम से, बातें चालू। जहां भी जाना है, टहलने, घूमने फिरने, भोजन करने, योग में, और मुरली सुनने, सुनते सुनते मुरली सुनने जा रहे, बातें करते करते जाते, मुरली पूरी हुई, बातें करते करते वापस। भोजन करने जा रहे, बातें करते करते भोजन करने जाते, और बातें करते करते भोजन करते, और बातें करते करते निकलते। प्यार, ईश्वरीय प्यार। पर क्या बात कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा वेदर इट इज ईश्वरीय या और कुछ। नेक्स्ट, लास्ट मेथड, ये जो सृष्टि है इसमें 5 समंदर है। सबसे पहला हिंद महासागर, ये भारत है, ये जो बड़ा है ये है हिंद महासागर। इसको अमृत वेला जाकर पूरे हिंद महासागर के ऊपर चलना है फरिश्ता रूप में, इधर इधर इधर, एक एक पाव 10 कदम। वो हो गया अटलांटिक महासागर, अफ्रीका और अमेरिका के बीच जो है वो है अटलांटिक महासागर। उसके बाद है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। उसके बाद में ऊपर है आर्टिक, नीचे है दक्षिण। ऐसे 5 महासागर है। इन 5 महासागरों में पानी भरा है, इस पानी को सकाश देनी है। चालू करेंगे हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, सदर्न ओशन, दक्षिण महासागर,
और आर्टिक महासागर। ये महासागर है, सी की बात नहीं कर रहे, ओशन की बात कर रहे हैं हम। सी तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे, ये बे ऑफ बंगाल से लेके ब्लैक सी, कितने सारे। ओशन की बात कर रहे हैं हम। इस ओशन को क्या करना है? चार्ज कर देना है, शक्ति भर देनी है इस ओशन में। तो ये काम करना है। तो आज सारे दिन भर में क्या क्या करेंगे? बहुत सारे काम करने हैं। जल्दी नहीं करना पानी पीने की, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, होले होले। पहला बताया संकल्प, दूसरा दृष्टि, तीसरा स्पर्श, चौथा संचार्ज करना, पांचवा वो क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल या फ्लावर या पेटल या फ्रूट या नींबू डाल देना या संतरा मौसम्बी कुछ भी, इतु सा, या क्रिस्टल्स, एनीथिंग, या कंटेनर या कलर्स वाले। सो नेक्स्ट अगला बताया नहाते समय, स्विमिंग करते समय, नहाते समय। उसके बाद में योगिक क्रियाएं अगर कोई करता है, एनिमा हो गया, जलनेति, सूत्रनेति, वो पानी को भी चार्ज करना है क्योंकि वो पानी भी शरीर के अंदर जा रहा है। अगला कुंजल क्रिया और शंख प्रक्षालन और मंत्र। उसके बाद जब भी देखेंगे सारे दिन भर जलाशय जो दिखेंगे उनको गुड वाइब्रेशंस देने हैं, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस देने, नए नए थॉट क्रिएट करना है। वो कैसे क्या क्रिएट करना है वहां जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा। नकी पे जाके खड़े हो जाओ, 1 घंटा देखते रहो उसको, अलग अलग, अपने आप नए विचार आएंगे, चलते चलते ही नए विचार आएंगे। कहीं लिखा थोड़ी ना होता है कुछ, वो उस टाइम पे डिसाइड करना होता है क्या है। नेक्स्ट ये टैंक्स हो गया, जो भी जलाशय है सृष्टि में, उन सारे जलाशयों को देखते हुए ये सब करना है। उसके बाद में महासागर, जितने भी महासागर है उनको क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो ऐसी ये सारी बातें हैं जो हमको आज करनी है। ये यात्रा हमारी प्राणिक यात्रा है, प्राणिक लिविंग की यात्रा है, ब्रिदारियन की यात्रा है, जिसमें हम शरीर को इतना ऊर्जा से भर देंगे कि हमें फिर बाकी स्थूल चीज़ों की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। वैसे इतना चार्ज्ड फील होगा अंदर ही अंदर। एक महिला थी, 40 दिन तक उसने उपवास किया था। उसको पूछा गया तुम क्या लेती थी? वो कहती थी कि मैं मेरे ऑफिस में जब जाती थी तो बीच में एक तालाब लगता था, तालाब को बस से देखती थी और उसी से ऊर्जा खींच लेती थी, दृष्टि से मात्र। संकल्प। अच्छा, असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। सुनो अनुभव ये कहता है, निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। और जब पानी बदलेगा तो शरीर बदलेगा, जब शरीर बदलेगा फिजिकल डिटॉक्स विल लीड टू मेंटल इमोशनल डिटॉक्स, दैट विल लीड टू स्पिरिचुअल डिटॉक्स। संकल्प भी बदल जाएंगे, इमोशंस बदल जाएंगे हमारे, ये सब करते करते ही। अच्छा, ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव
शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।